गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +1 क्लास। आज हम पढ़ेंगे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की जीवनी। जन्म काल व शिक्षा। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म मुंबई प्रांत के बालकेश्वर नामक ग्राम में उच्च ब्राह्मण घराने में 10 अगस्त 1860 ईस्वी में हुआ। माता पिता के संगीत प्रेमी होने से ही बाल्यकाल से ही पंडित जी में भी संगीत के प्रति लगन लगी। इस रुचि के आधार पर माता पिता ने भातखंडे में संगीत की ईश्वरीय देन को पहचाना। पंडित जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थान पर सभी को अपने संगीत और गीतों द्वारा आकर्षित कर रखा था। विद्यालय के विशेष अवसरों पर इन्हें अनेक विधाओं में प्रतिभागी बनाया जाता और इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त होते। कह सकते हैं कि पंडित जी ने अपनी शिक्षा के साथ साथ संगीत शिक्षा का भी ज्ञान प्राप्त किया। स्कूल से निकलकर कॉलेज शिक्षा के समय इन्होंने शास्त्रीय संगीत को भी नियमित रूप से सीखना प्रारंभ किया। स्कूल से निकलकर कॉलेज में भी इन्होंने संगीत की अपना शिक्षा जारी रखी। कई कठिनाइयों को झेलते हुए इन्होंने 3 वर्ष के अंदर सितार वादन का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। 1890 ईस्वी में LLB की परीक्षा पास की और वकालत प्रारंभ की। साथ में संगीत क्षेत्र की जिज्ञासा को शांत करने के लिए मुंबई के गायन उत्तेजक मंडल में संगीत शिक्षा भी प्राप्त की और बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन किया। संगीत शिक्षा एवं यात्राएं। 1904 ईस्वी में इन्होंने ऐतिहासिक संगीत यात्रा प्रारंभ की। सबसे पहले इन्होंने दक्षिण की ओर भ्रमण किया। वहाँ के बड़े नगरों में स्थित पुस्तकालयों में संगीत संबंधी ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया। दक्षिण के अनेक विद्वानों के साथ चर्चा में भाग लिया, जिसमें इन्होंने पंडित वेंकटमुखी के 72 थाटों का भी पाठन किया। 1906 ईस्वी में इन्होंने उत्तर तथा पूर्व भारत की यात्रा की। इसमें उन्होंने उत्तरी संगीत पद्धति की जानकारी प्राप्त की। 1907 ईस्वी में विद्यानगर, हैदराबाद, जगन्नाथपुरी, नागपुर तथा कलकत्ता की यात्रा की तथा 1908 ईस्वी में मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों का भ्रमण किया। संगीत क्षेत्र में योगदान। इन्होंने भारत के सैकड़ों स्थानों का भ्रमण कर संगीत संबंधी साहित्य की खोज की। इसके अतिरिक्त इन्होंने देखा कि बड़े बड़े संगीतज्ञ राग नियमों को अनदेखा कर गायन करते हैं, गायन का स्वर स्वरूप नहीं जानते। इसे आधार बनाकर पंडित जी ने राग रागनी पद्धति, थाट प्रणाली आदि का प्रचार किया। इस कारण थाट पद्धति प्रचार में आई और 72 थाटों में से कुल 10 थाटों को ही सर्वमान्य हुए। संगीत को उन्होंने उच्च स्तर पर अग्रसर किया। विद्यालयों, महाविद्यालयों में संगीत शिक्षा की ओर ध्यान दिया। इसमें लखनऊ का मैरिज म्यूजिक कॉलेज, जिसे अब भातखंडे यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से जाना जाता है, ग्वालियर का माधव संगीत विद्यालय तथा बड़ौदा का म्यूजिक कॉलेज विशेष है। इन्होंने संगीत क्षेत्र का तीसरा महान कार्य स्वर लिपि पद्धति के निर्माण का किया। भारतीय संगीत की स्वर लिपि की पद्धति सरल व स्पष्ट है। यह संगीत के साथ साथ कविता करने में भी कुशल थे।
इनकी अनेक बंदिशों में इन्हें चतुर उपनाम से भी जाना जाता है। प्राचीन विद्वानों की बंदिशों का संकलन इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। इन्हीं बंदिशों को एकत्रित करने के लिए यह चोरी से गुरुजनों की विद्वानों की बंदिशों को सुनते और उन प्राचीन बंदिशों को एक साथ करते, इसीलिए इन्हें चतुर कहा जाने लगा और बाद में चतुर पंडित के नाम से जाने जाने लगे। ये प्रमुख पुस्तकें संगीत क्षेत्र में निम्नलिखित सामग्री की दृष्टि से इन्होंने बहुत सी पुस्तकों का लेखन किया। मराठी भाषा में लिखित हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भाग 4, लक्ष्य संगीत क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 6, अभिनव राग मंजरी श्री मलशय संगीतम गीत मालिका, ए शॉर्ट सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ आवर इंडिया आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। मृत्यु। पंडित जी ने अंत तक संगीत ही सहर्ष सेवा की और भारतीय संगीत को चरम उत्कर्ष दिया। 19 सितंबर 1936 को संगीत का यह उद्यमी उपासक संगीत जगत से हमेशा के लिए विदा हो गया। उत्तरी भारतीय संगीत पद्धति के पंडित विष्णु नारायण भातखंडे तथा दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति के प्रणेता पंडित दिगंबर पुरस्कार जी दोनों ही संगीत के क्षेत्र में एक समान अस्तित्व वाले समझे जाएंगे। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की जीवनी, जिसमें हमने पढ़ा कि पंडित जी ने स्वर लिपि पर बहुत जोर दिया और स्वर लिपि को एक मुकाम हासिल करवाया जो कि पूरा संगीत जगत उनका आभारी रहेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।